हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। तो आज जैसे कि हम जो कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे किस चीज़ के बारे में, हम लोग सी यू ई टी यू जी से रिलेटेड कैसे क्या उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। और स्पेशली जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करें उनके लिए सारा इस वीडियो में आपको क्लियर कट सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से अपना यूजी लाइक ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो सी यू ई टी यू जी का जब फॉर्म फिलअप करेंगे जो कि अभी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम ये पूरी वीडियो किसके ऊपर है? सी यू ई टी यू जी जो 2025 में होने वाला है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आपकी पूरी वीडियो है। तो अब ये हम देखते हैं कि पहले लाइक 2024, इसके पहले भी सी यू टी चला आ रहा है, लाइक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उसमें क्या क्या कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम सीबीटी मोड में किया जाएगा, ठीक है, पहले भी सीबीटी मोड ही था, तो एग्जाम जो है सीबीटी मोड में किया जाता है, ठीक है, साल में एक बारी। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर अप टू मैक्सिमम ऑफ, कितने आपके सब्जेक्ट्स तक आप लोग, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होंगे आपको कॉम्बिनेशन, आप लोग 5 सब्जेक्ट के लिए आप लोग मतलब एलिजिबल होंगे, अलाउ होंगे कि एक कैंडिडेट किसी भी 5 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकता है। अब कैसे 5 सब्जेक्ट की मतलब क्या 5 सब्जेक्ट होंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको यूजी किससे करना है, ठीक है, और आपका +2 किस पे रहा है, उसके हिसाब से आप अपने ये जो 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 5 किस तरीके से रहेंगे, तो इस तरीके से स्प्लिट रहेंगे, 1, 3 और GAT, ठीक है ना। ये 3 क्या है? ये जो 3D है मेनली। अब यहाँ देखिए आप लोग, इसको मैं आगे आपको जो 1, 3 और 1 का जो रेशियो है, 1, 3, 1 का जो यहाँ पे रेशियो है, इसको भी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी कि 5 सब्जेक्ट में 1, 3, 1 का रेशियो क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स इन द सीयूईटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑपरेट इन क्लास 12 विद इन द परमिशेबल लिमिट ऑफ 5 सब्जेक्ट। कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए थे उसके अलावा ह्यूमैनिटीज में यदि जाना है, तो हम जानते हैं जैसे साइंस का बच्चा भी ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, और जो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो भी ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपके 12th में क्या सब्जेक्ट रहे हैं वो चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 5 सब्जेक्ट की लिमिट मिली हुई है। उन 5 सब्जेक्ट में से, मतलब उन सब जो भी आपकी सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें से आप कोई 5 सब्जेक्ट ऑप्ट करके क्या बोलते हैं सीयूईटी यूजी का एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सीयूईटी यूजी के लिए? तो एग्जाम पैटर्न रहेगा कि 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, और सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी थे। पहले क्या था, 50 था तो आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे, पहले का पैटर्न ये था। बट चेंजेस ये कर दिया गया है कि 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे ही कंपलसरी होंगे। 1 आवर मिलेगा, मतलब आपको 1 आवर मतलब क्या, आपको 60 मिनट का टोटल टाइम मिल रहा है, मतलब आपको 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी बात रहेगी, मतलब जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, आपका इन टोटल जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब 250 मार्क्स का किस तरीके से कि 250 मार्क्स में आप यदि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका +5 होगा, और एक गलत करने पे -1, मतलब -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद सिलेबस क्या है, तो जो भी सिलेबस एनसीईआरटी में है, लेकिन जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स का देखेंगे तो सीयूटी जो यूजी है उसमें जो आपने 11th-12th इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा वही आएगा। जो कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है, जो भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो आएंगे, सोशियोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, तो जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं वहां पे डोमेन में, उसमें आपको जो भी आपने यूजी में जो भी आपने आपके +2 इंटर में पढ़ रखा होगा वही आपको सीयूटी यूजी के लिए थर्डली रिवाइज करना है, ठीक है। बात यह है कि वहां पे आपने सारी चीजें थ्योरेटिकल, आपने 5 मार्क्स 3 मार्क्स के हिसाब से आपने आंसर प्रिपेयर किए होंगे, बट यहाँ पे आपको 1 मार्क्स लाइक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन के 4 जो ऑप्शंस रहेंगे उसको टिक करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बेस, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन करनी होगी।
इसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें आपको 37 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कि आपकी 23 सब्जेक्ट्स है, मतलब डोमेन सब्जेक्ट है 23, 13 आपकी लैंग्वेजेस हैं और एक जीटी या फिर जीएटी भी बोलते हैं, जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो यही तीन जो यहाँ पे मैंने आपको कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला कि एक आपको वो 5 सब्जेक्ट में से एक आपको लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इस तरीके से चूज करना है कि एक आपकी लैंग्वेज रहे, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट रहे, ठीक है, उसके अलावा एक आपका जीएटी, ठीक है, तो कि आपका जीएटी रहे। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट, 37 में से ही आपको 5 चूज करने हैं। वो 5 किस तरीके से चूज करने हैं, 5 का भी आपका जो मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, 3 आपको डोमेन में से चूज करने हैं और एक आपका जीएटी। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि कोई बच्चा किसी को कोई मतलब बीए इकोनॉमिक्स में चला जाए, ठीक है, या सोशोलॉजी में चला जाए या पॉलिटी में चला जाए, तो क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आप इस तरीके से यदि कॉम्बिनेशन चूज करेंगे कि, और कोई बच्चा लैंग्वेज से ही करना चाह रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश से ही करना चाह रहे हैं या कोई आप फॉरेन लैंग्वेज से करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपका ये कंपल्सन हो जाता है जीएटी और लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेजेस लेनी है, ठीक है। अब किस तरीके से, वही है कि वापस से किस तरीके से हम अब कॉम्बिनेशन तो है कि 3 डोमेन लेने हैं, कौन से 3 डोमेन लेने हैं भाई, एक लैंग्वेज लेनी, तो कौन सी लैंग्वेज लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये आपकी जो स्लाइड है इसमें मैंने बताया है कि आप, वैसे तो आप कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जो 11th-12th में पढ़ रखा हो आपके वही कॉम्बिनेशन रहे, ठीक है, कि आपने 11th-12th में एक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं वही कॉम्बिनेशन आप 3 जो डोमेन है उस पर ले, आप कोई भी ले सकते हैं, बट फॉर ईज, जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे तो एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको 1 से 1.5 महीना रहेगा प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चे यूजुअली करते यही हैं कि जो उन्होंने 2 साल पढ़ रखा है 11th-12th में वही कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि प्रिपरेशन जो है वो करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, बट यदि आपको ऐसा है कि नहीं, मैं जिस स्ट्रीम से पढ़ के आया हूँ, मतलब मैं जो कॉम्बिनेशन पढ़ के आया हूँ वो मुझे आगे मेरे जो फ्यूचर है मुझे मेरा उसमें नहीं बनाना है, ठीक है ना, कोई बच्चा मान लीजिए पूरा कमर्शियल बैकग्राउंड से पढ़ के आया है बट वो बीकॉम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब उसको इकोनॉमिक्स में जाना है, तो वो अपना कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बनाए। बट यदि नॉर्मली करते ये हैं लोग कि जो डोमेन में होता है वो 11th-12th के जो सब्जेक्ट हैं उसको ही चूज करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट को देखते हुए, ठीक है। बट यदि आपके अंदर है कि नहीं हम 1 महीने में कोई नया सब्जेक्ट भी उठाते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पॉसिबल है, काफी सारे लोग ये करते भी अपना स्ट्रीम चेंज वाली सिस्टम, तो वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो वही है कि आप जो सब्जेक्ट है ऐसा कर सकते हैं कि आप जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट रहे हैं इंटर में, उसको लेके ही आप क्या करें, अपना जो कॉम्बिनेशन है वो चूज करें। इसके अलावा आप दूसरा आप ये पॉइंट देखना कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है, आप किस चीज से अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन को क्या है सिलेक्ट करना है, ठीक है। पैटर्न समझना है, पैटर्न कैसे समझना है कि मतलब अंडरस्टैंड द पैटर्न कि भाई किस तरीके से, और पैटर्न कैसे समझेंगे आप, पैटर्न कैसे समझेंगे कि आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू लगाएंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, मॉक देखेंगे, और आपकी जो यूजी से रिलेटेड जो भी जो आपकी इंटर में जो आपने बुक पढ़ रखी होंगी 11th-12th में, उसमें भी पीछे एमसीक्यूज दिए होते हैं, उन एमसीक्यूज को लगाएंगे, उसके बाजू में भी लिखा होता है कि ये सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को आप लगाएंगे। आप पैटर्न को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न का, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। और जो भी आपके जो भी उस फील्ड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल जान रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको वहां पे जाके एडवाइस लेनी है। अब ये बात है जो मैं सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस आप किस तरीके से कवर करेंगे, तो सिलेबस एक तो आप एनसीईआरटी में तो जो आपने पढ़ रखा होगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ में अब जब हम 11th-12th पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जैसे अब जैसे मैं आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो आप नेशनल इनकम में नेशनल इनकम पढ़ते हैं और डोमेस्टिक इनकम पढ़ते हैं, बस यहीं तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो आपका पावर बूस्टर वाला पार्ट है, यदि आप वहां पर जाके देखेंगे तो वहां पे प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये डिलीटेड सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये मेन सिलेबस से हटा दी गई है। बट जब आप लोग सीयूईटी यूजी का प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर आपको डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लाइक वो पूरा कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो आपको एनसीईआरटी तो आपने जो पढ़ रखी है या उससे related जो भी आपने रेफरेंस कवर कर रखी है उसको तो आप लोग देखेंगे ही, साथ में जो भी डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो दोनों से रिलेटेड ही आने वाले हैं, ठीक है। अब बात रही जीएटी की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
ठीक है। तो मेनली लोग करते क्या है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो डोमेन तो ऑलरेडी किसी बच्चे ने 11 12 पहले भी पढ़ रखा, सब ऑब्वियसली सब लोग 11 12 पढ़ने के बाद ही सीयूईटी यूजी दे रहे होंगे, तो किसी बच्चे का ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप कितना ही पढ़ लेंगे, ठीक है, आप कितना ही पढ़ लेंगे, वो जिनका स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है। जहां पे जो मार्क स्कोरिंग होती है वो होती है जीएटी और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। इसको ही लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि ये तो हो जाएगा लास्ट में कवर, और यहीं से स्कोरिंग और रैंकिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको जीएटी पे फोकस करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपसे पूछेगा क्या, इसमें आपसे करंट अफेयर पूछेगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, आपको डेली सुबह उठ के जो भी आप किसी भी एक पेपर को फॉलो कर लें, या तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लें, जिनकी वो हैबिट नहीं डल रही है तो वो लोग जो आपका क्या बोलते हैं यूट्यूब पे आपके पास करंट अफेयर के वीडियोस रहेंगे उसको देखें। यदि किसी से वो भी नहीं हो पा रहा है तो जैसे दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, ऐसे जो हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, इनके रिलेटेड सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, उसको लेके भी आप 1 मिनट 2 मिनट की डेली अगर वीडियो देखेंगे तो आपका काफी सारा करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब करंट अफेयर इस पर्सपेक्टिव से कवर करना है कि जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो अभी रिसेंट में बजट या इकोनॉमिक सर्वे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नई फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीके जीके जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। और रीजनिंग, तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं अगर आप लोग आपका बोर्ड्स भी चल रहा है, स्टिल आप 1 घंटा 1.5 घंटा जब आप निकालेंगे रीजनिंग में, तो क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड बैंकिंग और कैट वगैरह जैसी आपकी रीजनिंग इसमें नहीं पूछी जाती, बहुत बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है आपको, ठीक है। बट बात ये कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको इस सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े, फिर अब मन नहीं कर रहा करंट अफेयर पढ़ने का, अब मन नहीं कर रहा जीके पढ़ने का, तो वो चीज ऐसे कवर नहीं की जाएगी, ठीक है। इन सब चीजों में आपको क्या करनी पड़ेगी, जीएटी में स्पेशली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। बाकी कंसिस्टेंसी तो आपको ऑल ओवर सारी चीजों में ही रखनी है, बट ये क्योंकि नया सब्जेक्ट होता है, इसको लगता है कि हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो लास्ट में इतना बल्क हो जाता है कि चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आप भले यूट्यूब लगा लीजिए, आपको विरासत एकेडमी की काफी सारी वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, और यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे जो है वो वीडियोस चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ, कि आप भले आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको रेगुलर बेसिस पे करना क्या है, आपको सिर्फ सुनना है, सिर्फ अभी आपको सुनना है। फिर आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना रहने वाला है सीयूईटी यूजी के लिए। और सारी जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद हो गई, सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी डीयू हो गई, इसके अंडर ही आपको क्या दे रही है, एडमिशन दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए मैंने डिटेल बताया कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से, और आपको लगता है तो आप इन सब चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन करके अपना एनालिसिस करिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस करिए, अपने इंटरेस्ट का एनालिसिस करिए, अपने करियर का एनालिसिस करिए कि आपको करना क्या है, ठीक है, फ्यूचर में आपको करना क्या, आपको किस स्ट्रीम से आगे जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग अपना ये जो कॉम्बिनेशन है, जो 5 सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन, सबसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगी, तो आप लोग कंटिन्यूअसली क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको जो भी सीयूईटी यूजी से रिलेटेड मतलब एकदम करंट अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम हमारी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।